आखिर कौन सी ऐसी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर भाजपा को और भाजपा के सहयोगियों को, सबको लूटताक करते हैं और भाजपा उनको टच नहीं करती। बाकी कोई बोला तो इन्होंने मुर्गा बना दिया। इनको क्यों नहीं टच करती? ये मतलब नहीं कि टच करे, ये नहीं कि उनको जेल भेजा जाए, ये मतलब नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेरी बुराई है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। इस सवाल तो पैदा होता मेरा भाई सही, 5 भाइयों ने जो किया उनको तो जेल भेज दिया, एक भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो उससे बढ़ के कर रहा है उसको टच नहीं कर रहे हैं। तो भाई ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं उसका फायदा बीजेपी को, आरएसएस को मिलता है, मेरा ऐसा सोचना है। मुखालफत करना चाहिए लेकिन किसी हद तक करना चाहिए। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के अमिताभ बच्चन हैं, बिल्कुल जो बोल देते हैं सोशल मीडिया पे तैरने लगता है, लोकसभा हो, जनसभाएं हो, 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जेल चला गया, ये तो न्यूज़ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कब बरी हो गया ये न्यूज़ नहीं है। नेगेटिव बात करने वाले को इज्जत ज्यादा मिलती है, इस जमाने का दस्तूर है। इज्जत नहीं, वो चर्चाओं में ज्यादा आ जाता है। वो इज्जत कह लीजिए जो आपने कहा जी, तो वो इज्जत ही मैं कह रहा हूँ, चर्चा जो है। और ऐसी चीज प्रेस मीडिया को भी चाहिए और जिसमें मजा आए पब्लिक को भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कोई शायद मुसलमान कह पाए, हम गंगा जमनी तहजीब को अहमियत देते हैं। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़े तो मुसलमान ने दिया, मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये गंगा जमनी तहजीब है और ये हमेशा से ये चली आई है। 2014 तक ये बराबर रही, कमो बेश दंगे होते रहे, सब कुछ होते रहे, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं था, फसाद नहीं हुआ कभी। अब मैं गंगा जमनी तहजीब की बात करता हूँ। मैं बीइंग मुसलमान अगर कोई अच्छा काम करता हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई हिंदू अगर अच्छा काम करता है तो श्री गणेश करता है। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूतगणाति सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चारों पे वेद मैंने पढ़े हैं, अभी घर में रखे हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है मैंने, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और मनु ईश्वर से लेकर पाराशेषमत तक। मैं श्लोक अभी पढ़ना शुरू करूंगा, पूरी रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, श्लोक खत्म नहीं होंगे। जबानी की बात कर रहा हूँ, कंठस्थ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद में षष्ठी की रचना की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र के 90 नंबर का श्लोक। ब्राह्मणो वस्त्र मुखामासी बाहु राजन्ना करता उरु तदवैत पदाभ्याम शूद्रो अजयत। अच्छा, तो आप गायत्री मंत्र में आ जाइए, ओम भूर्भुवः स्वः, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पाराशर में लिखा अभिरा कुमारा लोद्रा कविरता चनापिता पंचूद्रे पसंतंते खष्टो भी दुर्सेवका। और एक बात नहीं है तो ये चीज क्या है? किस कहीं नहीं लिखा हुआ वेदों में, रामायण में, कुरान में, हदीस में कि ये हिंदुओं की किताब है, ये मुसलमानों की किताब है, जो पढ़ेगा उसकी किताब है। और पढ़ने से ज्ञान हासिल होता है और जब ज्ञान हासिल होता है तो लोगों के नजदीक आने का मौका मिलता है। तुलसीदास जी के जिले का मैं रहने वाला हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री मिली वो मेरे जिले में मिली। 14 बरस में से लेके 14 बरस जो वनवास में रहे, 11.5 बरस मेरे जिले में रहे। जब वनवास गए थे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, केवल वो अयोध्या नरेश थे, दशरथ पुत्र थे, लेकिन फिर वो वहां से आ गए। तो तुलसीदास जी भी उसी जिले के। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो रामचरितमानस में 16 दोहों तक देवी देवताओं की वंदना की। उसका अर्थ मत पूछिएगा, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी। देवी देवताओं ने जो है शाम नहीं हो जाएगी, अनर्थ, लोग अनर्थ लगा लेंगे। मैं जो लिखा है वो बोल रहा हूँ जी। और 17वें दोहे में लिखा कि उदासीन अरमीत हित सुनहि जलहि खल रीत जान मानि जोग जोर जन बिनती कर सप्रीत। तो
अब इसका मतलब दूसरी चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैंने हर चीज़ को डीपली पढ़ा है, उसका मतलब समझा है, और जितना मैं कुरान और हदीस के मामले में उतना मैंने दूसरे के मामले पढ़ा है। कुरान हदीस के मसले में हमारे अब्बा जो है कहते थे भाई बैतुल खला जा रहे हो, पखाने जा रहे हो, ये दुआ पढ़ के जाओगे, बाहर निकलोगे तो ये पैर आएगा और ये दुआ पढ़ोगे, घर के बाहर निकल रहे हो ये दुआ, गाड़ी में बैठ रहे हो ये दुआ। एक एक चीज़ जो है। और मेरी माँ ने 5 साल की उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें याद कराई थी जो आज भी मुझे याद है। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक वो है कि उमर इब्ने ख़त्ताब उस वक्त तक ईमान न लाए थे, हिजाब कुफ्र में थे, दामन हक़ में ना आए थे, नहायत साहब गैरत बहादुर से तहमतन थे, मगर सच्चे नबी के और मुसलमानों के दुश्मन थे। गरीब व हक़ परस्तों को अज़ियत देते रहते थे, मुसलमान उनके हाथों से हज़ारों रंज रहते थे। मुसलमानों जनाब हज़रत भी हमज़ा भी जब ईमान ले आए, तज़ल्लुल पड़ गया बातुल में, अहले मक्का घबराए, मुसलमानों की रोज़ तरक्की से लगे डरने, नबी को कत्ल कर देने की तजवीज़ें लगे करने। कोई बोला गज़ब है, अपनी ताकत घटती जाती है कि दुनिया दीन आबाई से पीछे हटती जाती है। यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, हुबल के वाद से कोई चढ़ावा भी न लाएगा। भाई सुबह हो जाएगी। लेकिन आपको वो बात अब भी याद है, बहुत